ताज तो मिल गया और मैंने उस नागलोक की जनता को बेवकूफ भी बना लिया कि मैं उनकी असली नागरानी हूं। लेकिन नागमणि कहाँ है? मुझे लगा था नागरानी बनते ही नागमणि मेरे कब्जे में होगी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। हो सकता है वो बेला ने कुछ किया हो। अगर ऐसा है तो हमें कुछ हटकर करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा, कुछ ऐसा जिससे बेला पूरी तरह से टूट जाए। You're right. वैसे ही बेला बहुत स्ट्रांग है, इतनी आसानी से नागमणि नहीं देगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे बहुत गहरी चोट पड़े उस पर, बहुत गहरा असर हो उस पर, वो टूट जाए पूरी तरह। माहिर, मतलब? मैंने पहले भी कहा था कि मैं माहिर से शादी करूंगी। जब मैं माहिर से शादी करूंगी तो बेला का दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद हो जाएगा और उसी वक्त मैं बेला से नागमणि का पता करूंगी। और क्यों ना ये काम आज ही किया जाए, क्योंकि आज से बढ़कर इससे अच्छा समय तो हो ही नहीं सकता। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का ये पंडाल कोई मामूली पंडाल नहीं है। इतना शक्तिशाली है कि यहाँ पर इंसान और नाग दोनों आएंगे भोलेनाथ से वरदान मांगने के लिए। तो बस तय हो गया है। आज जब बेला महाशिवरात्रि की आरती करेगी तो दूसरी तरफ उसके प्यार की चिता जलेगी। मैं उसकी आंखों के सामने माहिर के साथ साथ फेरे लूंगी। वैसे शादी के जोड़े में वो ताज बहुत जचेगा। अरे तुम पे हर चीज सूट करती है, जचती है तुम पे, इतनी हॉट जो हो तुम। सुमित्रा तुम्हें जो समझा रही है उसे समझ जाओ। मुझसे इस तरह से बात की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम्हारी नागरानी हूँ और तुम मुझे सिर्फ हुजूर कहोगे। क्या कहोगे? जी हुजूर। हाँ, और वो जो हमारे दूसरे वो हुजूर, दूसरे वो हुजूर नहीं, हुकुम है जो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन तुम लोग उसका चेहरा नहीं देख पाओगे। वैसे जब वो यहाँ आए तो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? वैसे बाकी सब तैयारी हो गई है ना? बिल्कुल, बैंड बाजे के साथ सब कुछ तैयार है। गुड। बैंगल्स। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ और मदद चाहिए? माहिर कहाँ है? वो भी तैयार हो रहे हैं।
भाई साहब, सुनिए जी, ना, मैम। ये जो अभी अभी गए ये माहिर है ना? क्रिश सर है मैम। क्रिश? जी। अच्छा, क्या करते हैं ये? कुछ देर के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने उस ड्राइवर से उस लड़के के बारे में और पूछताछ की, जिसके बाद मुझे शक होने लगा कि ये वाकई माहिर तो नहीं है। इसलिए उस ड्राइवर से बात करने के बाद मैं सीधे उस बिल्डिंग के अंदर गई, उस लड़के की ऑफिस में, और वहां जाकर मेरा शक यकीन में बदल गया। ऑलराइट मिस्टर क्रिश, हमें ये डील मंजूर है। ऑलराइट देन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70-30 होगा, क्योंकि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। मेरा एक ही मंत्र है लाइफ, पैसे कमाओ और खुद पे उड़ाओ। यू रेडी? आर यू इन? गुड कॉल, थैंक यू। इतना मतलबी और पैसे का लालची माहिर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे अब और भी तसल्ली हो गई कि वो लड़का माहिर हो ही नहीं सकता। तो अब बस मुझे एक ही काम करना था, उस क्रिश को अपना काम करने के लिए मनाना था। मेरा नाम सुमित्रा सहगल है और मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। सो मैं डिट्टो आपके बेटे की तरह दिखता हूँ? जी नहीं, सौतेले, मेरे सौतेले बेटे की तरह दिखते हो। इसीलिए वो इतना बेवकूफ था क्योंकि मेरा सगा बेटा नहीं था। मेरा अपना बेटा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर बात उसकी नहीं हो रही, बात इस वक्त बेला की हो रही है, माहिर की बीवी। तो आप चाहती हैं कि मैं उसके सामने जाके माहिर बन के उसे बेवकूफ बनाऊं? That's it, you're intelligent. बड़ा ही ऑब्वियस है, ये सास बहू की कहानियां, यू नो। एनीवेज, मैं आपको बेला की तस्वीर दिखा देती हूँ। दिखाइए। ये है वो लड़की, बेला सहगल। हाँ, नॉट बैड। तो मुझे इसके सामने आपका सौतेला बेटा माहिर बन के जाना है? जी नहीं, गेम इतना आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके सामने माहिर नहीं, क्रिश बनकर ही जाए, उसे पूरी तरह से बेवकूफ बनाए, उसे कंफ्यूज कर दे, उसके होश खा दे, उसे ये समझना है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। मुझे उसके सामने क्रिश बन के जाना है, माहिर बन के जाना है, या डबल रोल प्ले करना है? बिल्कुल डबल रोल प्ले करना है, कभी क्रिश कभी माहिर। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की इतनी कंफ्यूज हो जाए, उसे पता ही ना उसके सामने कौन है, और इस हड़बड़ाहट में वो सारे राज बता दे, नागमणि का राज भी। आई थॉट ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। पैसों के लिए ही तो हो रहा है, इतने पैसे जितने तुम गिन भी नहीं पाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू, काम खत्म होते ही तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। लायन शेयर मैम, जैसे शेर अपने शिकार के बाद सबसे बड़ा हिस्सा खुद खाता है, उसी तरीके से अपने शिकार के बाद सबसे बड़ा हिस्सा मैं उठाता हूँ। नो प्रॉब्लम, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस लड़की बेला से नजदीकियां बढ़ानी होगी, हमेशा उसके करीब रहना होगा, और हाँ, क्रिश बन के ये सब कुछ करना होगा, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी हरकतें भी करनी होगी जो सिर्फ माहिर करता था। वाओ, यू रियली हेट दिस चिक, हाँ? यू हैव नो आइडिया। नॉट एन इशू, खूबसूरत लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाना मेरा शौक है। Whatever, मुझे सिर्फ अपने काम के पूरे होने से मतलब है, और उस लड़की के पास रह के तुम्हें क्या क्या करना है, माहिर बन के किस तरह की हरकतें करनी है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। इन चीजों का ख्याल रखना। उसके बाद मैंने उसे वो बातें बताई जो सिर्फ माहिर बेला से किया करता था, और अब बेला के नजदीक रह के इस क्रिश को करनी थी। वो लड़का माहिर नहीं है, वो क्रिश ही है। वो क्या है ना कि बेला पहले उससे ऑलरेडी मिल चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि उससे मिलते मिलाते रहेगा, दोनों मिलते रहेंगे, और फिर वो रूही के भी सामने आता रहेगा। उसका मेरा मतलब है कि वो हुकुम के भी हुजूर के भी आसपास रहे, हमारा काम हो जाएगा। मैंने बहुत सोच समझ के किया, बिल्कुल प्लानिंग थी मेरी, हुकुम सब कुछ मैंने ही प्लान किया। वो मैंने ये सोचा कि अगर वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो वो बेला तो एकदम टूट जाएगी ना, बार बार वो सिर्फ माहिर के बारे में सोचती रहेगी, माहिर के बारे में सोचती रहेगी, एकदम बेहौसला हो जाएगी, और हो सकता है एक दिन टूट के वो नागमणि के बारे में भी बता दे, तो फायदा हमारा हो जाएगा। वो बिजी रहेगी क्रिश के साथ, तो कैसे वो रूही की ताजपोशी में कोई टांग अड़ाएगी,
या फिर वो उनकी शादी में भी बीच में रुकावट नहीं पैदा कर सकती ना। इसलिए मैंने सारा कुछ प्लान करके ऐसे सोच के किया। आप यकीन कीजिए वो माहिर है ही नहीं वो लड़का, वो कृष है, क्योंकि माहिर तो हमारी आंखों के सामने जल के मर गया ना। अब प्लान तो मैंने बिल्कुल सही बनाया था हुकुम, माना कि बीच में वो बेला ने थोड़ा गड़बड़ कर दी। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो जो बेला है ना वो मुझे समझ रही है माहिर। मतलब फिल्म में तो मैं कृष्ण ना, तभी तो मेरे को कोड पता है तुम्हारा। तो फिर बाहर मंडप पे कौन है जो कृष बन के बैठा है? नहीं वो मेरा ही आदमी है, वो मैं उसको बुला के लेके आया हूँ। सुमित्रा, तुमने तो कहा था कि सारे नाग बेला से नफरत करते हैं। हाँ लेकिन पैसे से तो सब प्यार करते हैं ना। वो पैसे दे के लेके आया हूँ यार, तुम्हारी नाग मंडली कमाल की। जितनी देर में हम पलक नहीं झपक पाते उतनी देर में तो रूप बदल लेते हैं। स्मार्ट थिंकिंग। तो अब शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद क्या होता है? स्वागत होगी। हाँ लेकिन वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं डबल रोल है ना भाई, तो उधर भी मैं ही रहूंगा, इधर भी मैं ही रहूंगा। और ऐसी किसी दिन इमोशन में आके बेला मुझे बता देगी कि तुम्हारी वो मणि, क्या नाम है उसका? नागमणि। नागमणि का है, और मैं तुम्हें बता दूंगा। सब पहले स्मार्ट इंसान देखा मैंने, पहली हॉट नागिन देखी ना। चलो शादी के फेरे पूरे करते हैं। आफ्टर यू माय प्रिंसेस। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। मेरा माहिर। Nothing it moved. ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम माहिर से शादी कर रही हो नकली रूही, जबकि सच तो कुछ और ही है। तो प्लान के अकॉर्डिंग मैं कृष बन के आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, और उस फेक रूही से कोई और शादी करेगा। जो मेरा रूप लेके उससे शादी करेगा। यस, लेकिन रूही अपने दिल की तसल्ली करने के लिए कि वो वाकई माहिर से शादी कर रही है, माहिर से वो कोड पूछेगी। और आपने मुझसे कहा था कि उस वक्त रूही ने आपको कोई कोड बताया था, हम वो कोड उसे बताएंगे और वो ये कोड रूही को बताएगा। क्या कोड था वो? अच्छा, तो जब मैं कोड तुम्हें बता दूंगा तो तुम कोड उसे बता दोगी, सो दैट वो कोड वो रूही को बता दे, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि वो ही माहिर है। कि वो ही माहिर है। जी अच्छा ठीक है, तो कोड था हुजूर और हुक्म, दो नाम पर एक काम, नागमणि तक पहुंचना जिनका एक अरमान। परफेक्ट, कूल। एक बार मैं फिर से कंफर्म करता हूँ, शादी में एक माहिर होगा और एक कृष होगा। करेक्ट। तो जो फेक रूही से शादी कर रहा होगा वो फेक माहिर होगा, पर वो एक्चुअल में सोच रही होगी कि वो तो कृष है जो एक्चुअल में माहिर है जो उससे शादी कर रहा है। करेक्ट। और मीनवाइल मैं मतलब एक्चुअल माहिर तुमसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम दुनिया के सामने ये जताओगी कि मैं कृष हूँ। बिल्कुल। लेकिन लिसन, वो फेक रूही ये नहीं पूछेगी कि बेला के साथ जो माहिर खड़ा है ये कौन है। हाँ पूछेगी, लेकिन उससे पूछेगी ना जो फेक माहिर बन के उसके साथ खड़ा है। और वो क्या जवाब देगा? वही कि कोई है, कोई नाग जिसे वो पैसे देके लाया है और फेक कृष बना के बेला के साथ खड़ा कर दिया। अरे बाप रे, मेरा तो सिर दुख गया। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। आप बस ये सोचिए कि हमारी शादी हो रही है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। अच्छा एक बात बताओ, तुमने किसको चुना है, कृष को कि माहिर को? ये एक राज है। अच्छा, और जो दूसरी जगह पे फेक माहिर बन के खड़ा होगा वो कौन होगा? वो आप सोच भी नहीं सकते। बेला। फल लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओमिदं फलम मया देवा स्थापितं पुरतस्तव। ये सब और कितना लंबा चलेगा? पता ही नहीं, मैं खुद भी बोर हो रहा हूँ। यूवी,
जल्दी करेंगे आप? हाँ, अब गठबंधन करते हैं, उसके बाद फेरों के लिए खड़े हो जाइए। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, इस घर में रिकॉर्ड तोड़ शादियां हो रही हैं। मुझे क्या मतलब, मेरी तो बेड तोड़ हुई थी। खड़े हो जाएं फेरों के लिए, और उसके पहले एक दूसरे को हार पहना दें।